जय हिंद। एक के लर्नर में आप सभी का स्वागत। तो हम लोग चलते हैं नवंबर 2022 का करंट अफेयर उसमें पढ़ते हैं, जिसमें कुलपति वाली क्लास पर आधारित करंट अफेयर जो कि उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा जो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक है, उसमें आज हम लोग पढ़ते हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए रामबाण विशेष आकर्षण है। और आज हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग पढ़ लिए हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आप पढ़ते हैं। आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य में क्या क्या है जो देखते हैं। तो सबसे पहले 5G सेवा, 5G सेवा के बारे में जानते हैं। 5G सेवा क्या है। तो 1 अक्टूबर 2022 को क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में क्या क्या 5G सेवा की शुरुआत किया। और प्रधानमंत्री ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2022 के 6ठे संस्करण में का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन 1 से 4 अक्टूबर 2022 तक किया गया। इसमें IMC 2022 का विषय नया डिजिटल ब्रांड है। 5G तकनीकी ऊर्जा स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की दक्षता में भी वृद्धि करेगी। सरकार का लक्ष्य क्या होगा, 2 वर्षों में पूरे देश में 5G सेवाओं की सुविधा उपलब्ध करने के लिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये था। और क्या था इसमें, एयरटेल ने दिल्ली, मुंबई सहित 8 शहरों में क्या करेगा, 5G सेवा शुरू की। 5G सेवा शुरू किसने करेगी, एयरटेल ने दिल्ली में, मुंबई में सहित 8 शहर में 5G सेवा शुरू करी। और सरकार का लक्ष्य क्या है, तो 2 वर्ष में पूरे देश में 5G सेवा की सुविधा उपलब्ध करा देगी। इसके लिए कितना, 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। और 5G तकनीकी का ऊर्जा क्या है, स्पेक्ट्रम नेटवर्क की दक्षता में वृद्धि भी करेगी। ये था। और इसके अतिरिक्त क्या होगा, रिलायंस जियो ने 22 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के नाथद्वार से मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की है। मतलब रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस के जियो ने 22 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के नाथद्वार से मोबाइल की 5G सेवा लॉन्च की है। मतलब ये कर दिया है। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी अब हो गए। पहले मुकेश अंबानी थे, अब आकाश अंबानी हो गए। तो राजस्थान में राजसमंद के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर से क्या क्या 5G सेवा की शुरुआत कर दी। किसने, आकाश अंबानी ने राजस्थान में क्या क्या, राजसमंद से प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर की सेवा शुरू कर दी। अगस्त 2023 तक क्या क्या, रिलायंस देश के प्रत्येक शहर और तहसील में 5G सेवाओं का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है कि रिलायंस जो है कि 2023 तक क्या करेगा, देश के प्रत्येक शहर और तहसील में भी 5G सेवा का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है। 5G एक मोबाइल नेटवर्क है। 5G क्या है, एक मोबाइल नेटवर्क है। और यह 1G, 2G, 3G और 4G नेटवर्क के बाद यह वैश्विक वायरलेस मानक है। वैश्विक वायरलेस मानक है। यह एक प्रकार के नेटवर्क को सक्षम बनाता है, जिसे मशीनों, वस्तुओं, उपकरणों सहित लगभग सभी को सब कुछ एक साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। 5G के हाई बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होगा, इंटरनेट की गति परीक्षण 20 गीगावाट प्रति सेकंड के रूप में किया जाएगा, जबकि अधिकांश मामलों में क्या होगा, 4G में अधिकतम इंटरनेट डेटा गति 1 Gbps दर्ज की जाएगी। उसके बाद आते हैं अग्निवीर के लिए नई बैंकिंग सुविधाएं। जो अग्निवीर बनाया जाएगा उसके लिए नई बैंकिंग सुविधाएं क्या क्या है। तो भारतीय सेना ने अग्निवीरों को नामांकन करने हेतु नई बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए 11 बैंकों के साथ MOU पर हस्ताक्षर करेगा। इसमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और IDFC फर्स्ट बंधन बैंक शामिल होगा। किसमें, अग्निवीरों के लिए नई बैंकिंग सुविधा में शामिल होगा। इसमें क्या होगा, एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल C बंसी पोनप्पा की अध्यक्षता में क्या किया गया, 14 अक्टूबर को 2022 में भारतीय सेना के एक समारोह के दौरान महानिदेशक जो कि MP&PS लेफ्टिनेंट जनरल B श्रीहरि और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समझौता पर के ज्ञापन पर क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया। तो अग्निवीर का वेतन पैकेज के तहत दी जाने वाली सुविधा, लाभ और अच्छा वेतन पैकेज के समान होगा। यह था। बैंक ने अपनी सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को उनके उद्यमशीलता, कौशल को बढ़ावा देने और इससे बेहतर बनाने के लिए बेहद कम ब्याज अथवा बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने की पेशकश भी की है। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को पहले बैच को जनवरी 2023,
तथा प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। उसके बाद है रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं। रुपे क्रेडिट कार्ड क्या है? द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने घोषणा की कि अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस मतलब यूपीआई के द्वारा रुपये कार्ड का भी इस्तेमाल पर 2000 रुपये के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब क्या कहा कि नेशनल कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई पर अब क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर क्या यूपीआई के द्वारा जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होगा उस पर क्या होगा 2000 के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस श्रेणी के लिए क्या होगा 2000 से कम और उसके बाद के लिए लेन देन राशि शून्य मर्चेंट डिस्काउंट एमडीआर लागू हो जाएगा। एमडीआर लागू तो आरबीआई ने रुपये क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की मंजूरी दे दी। आरबीआई ने क्या किया यूपीआई से जोड़ने के लिए रुपया क्रेडिट कार्ड को जोड़ने का मंजूरी दे दी। यह ग्राहकों के लिए सहज और डिजिटल रूप से सक्षम क्रेडिट कार्ड अनुभव प्रदान करेगा और क्रेडिट कार्ड को अब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी यूपीआई आईडी से भी जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार सीधे और सुरक्षित भुगतान लेन देन किया जा सकेगा। उसके बाद है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन कौन? तो भारत में इसमें क्या है भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। भारत क्या होगा चीनी में सबसे बड़ा उत्पादक हो गया और उपभोक्ता भी हो गया और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी भारत ही बन गया चीनी। देश में चीनी 17 अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 के दौरान क्या होगा 5000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ जिसमें लगभग 3574 मीट्रिक टन गन्ने की चीनी मिलों से संवर्धित कर करीब 394 लाख मीट्रिक टन चीनी सुक्रोज का उत्पादन किया जाएगा। इसमें क्या होगा इथेनॉल तैयार करने के लिए 35 लाख मीट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल किया जाएगा और चीनी मिलों द्वारा 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया। अब क्या होगा भारत अब विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता और विश्व के दूसरे बड़े चीनी निर्यातक देशों के रूप में उभर कर सामने आया है। मतलब कह रहा है कि अब भारत भी विश्व के सबसे बड़ी चीनी उत्पादक और उपभोक्ता में विश्व के दूसरे सबसे बड़े चीनी निर्यातक के रूप में उभर कर सामने आया। इससे लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित भी हुई है। 40 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा के बाद अर्जित हुआ भारत के पास आया। उसके बाद है एडवांस सुपरवाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम जिसको डच बोलते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत। इसमें याद करने वाला चीज है। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एडवांस सुपरवाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम का शुरुआत की। तो शक्तिकांत दास ने क्या किया एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम डच का शुरुआत किया। डच एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आरबीआई बैंकों एनपीवीए जैसी पर्यवेक्षक संस्थानों को भी अनुपालन कल्चर का बेहतर बनाना चाहते हैं। डच का अर्थ क्या है? कुशल और सक्षम है। डच का अर्थ क्या है? कुशल और सक्षम, जो कि एप्लीकेशन की अंतर्निहित क्षमताओं को दर्शाता है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से क्या होगा आरबीआई नवीनतम डेटा और विश्लेषणात्मक उपकरणों की मदद से बैंकों को स्वचालित कार्य की प्रक्रिया में और प्रदर्शित लाना चाहती है। आरबीआई क्या होगा बैंकिंग सेक्टर में प्रौद्योगिकी का लाभ भी उठाकर इस एप्लीकेशन की मदद से बैंकों एनबीएफ की कामकाज पर सुचारू रूप से निगरानी करना चाहता है। तो आरबीआई बैंक सेक्टर में क्या होगा प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर इस एप्लीकेशन की मदद से एनबीएफ की कामकाज को सुचारू रूप से करने के लिए निगरानी करेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले। करंट अफेयर का बुक जिनके पास ना हो